हक हकूक़ पर डाका डालने का काम कर रही है, उनका हक अधिकार छीनने का काम कर रही है, इसको लगातार बताने का काम करेंगे। जन्म जयंती कार्यक्रम को एक सप्ताह के लिए उत्तर प्रदेश में घर घर संविधान की जानकारी देने, संविधान के हक अधिकारों से जो हमारा मान सम्मान बचा हुआ है और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के बनाए हुए संविधान में छेड़छाड़ करके। समाजवादी पार्टी के द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी गई है कि 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक अंबेडकर जयंती पर एक कार्यक्रम करेंगे। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए अंबेडकर नगर से विधायक राममूर्ति वर्मा जी हैं। सर, क्या कार्यक्रम आप लोग करने जा रहे हैं? हम लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जन्म जयंती कार्यक्रम को एक सप्ताह के लिए उत्तर प्रदेश में घर घर संविधान की जानकारी देने, संविधान के हक अधिकारों से जो हमारा मान सम्मान बचा हुआ है और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के बनाए हुए संविधान में छेड़छाड़ करके पिछड़े दलितों, कमज़ोर वर्गों के हक हकूक़ पर डाका डालने का काम कर रही है, उनका हक अधिकार छीनने का काम कर रही है, इसको लगातार बताने का काम करेंगे। और देश के अंदर जो भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, थाने तहसील में जो अराजकता बढ़ी हुई है, लूट हो रही है, ऐसा लगता है जैसे लोकतंत्र समाप्त हो चुका है, इन सब चीज़ों के बारे में लोगों के बीच में जाकर जानकारी दें। अच्छा, वक्फ बिल को लेकर के तमाम तरीके के विरोध प्रदर्शन देखे जा रहे हैं, पास हो चुका है और अमित शाह ने संसद पे बयान दिया था कि अब आप सबको मानना पड़ेगा क्योंकि संसद ने इसको पास किया। क्या कहेंगे? देखिए, भारत का संविधान सभी वर्ग धर्म को अपने अपने धर्म के हिसाब से धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। वक्फ बिल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक बड़े तबके के लोगों के अंदर ये भय पैदा करने का प्रयास किया है कि हम जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। इसी चीज़ को हम लोग संविधान में बाबा साहब ने क्या अधिकार लोगों को दिया है, क्या सरकारों को दिया है, इसीलिए ये एक हफ्ते का जन जागरण कार्यक्रम हमारा चल रहा है। उसके आगे जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश होगा उस तरीके से कार्यक्रम करेंगे। आपने संविधान की बात करी, बीजेपी कह रही है कि वक्फ बोर्ड जो था वो कई तरीके से भूमाफिया का काम कर रहा था और मुख्यमंत्री का भी बयान आया था कि भूमाफिया का कार्य वक्फ बोर्ड के माध्यम से किया जा रहा था। आप लोग विरोध कर रहे हैं। अभी देश को आज़ाद हुए 76-77 साल हो गए। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की जब से सरकार आई है तब से ज़्यादा न कभी भ्रष्टाचार हुआ, न इस देश में सरकारी खजाने को लूटकर लोग विदेश भागे हैं, न इससे ज़्यादा थाने तहसीलों में कभी लूट हुई है, न राजनीतिक भ्रष्टाचार इससे ज़्यादा हुआ है, और न सरकारी धन का बंदरबाट इससे ज़्यादा हुआ है। तो इसके पहले की जो सरकारें रही है, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं इनसे अयोग्य लोग थे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसके पहले भी रह चुकी थी। तो जीरो टॉलरेंस की बात करती है। जीरो टॉलरेंस इनका भ्रष्टाचार पर है और इसलिए कि इन्होंने भ्रष्टाचार का केंद्रीकरण कर दिया है, इसलिए कहते हैं और कहीं नहीं जाएगा उसका। जैसे पहले दवा के ठेके होते थे तो आप लोग भी सिफारिश करने आ जाते थे हम लोगों के पास सरकार में। अब वो सब अवसर नहीं है। अब यही एक IAS बैठा दिया गया है, पूरे प्रदेश की दवाइयों का वो करेगा। एक टेबल से सरकार के हिसाब हो जाएंगे और कहाँ क्या दवा जा रही, कहाँ नहीं जा रही, वो सब आपको पता है। अच्छा, तो भ्रष्टाचार का केंद्रीकरण करके अन्य लोगों के पास जो भ्रष्टाचार का कुछ हिस्सेदारी जा रही थी उसको जीरो टॉलरेंस में कर दिया है। एक सवाल और आपसे, अभी संसद पे आपने सुना होगा अमित शाह जी का और अखिलेश जी के बीच में बातचीत हुई, उसमें से अखिलेश जी को अमित शाह ने बोला कि आप 25 साल तक अध्यक्ष रहेंगे और दूसरी बात उन्होंने बोली कि फिर से रिपीट होंगे योगी जी। इस पर आप क्या कहेंगे?
अब योगी की सरकार कहाँ है? अगर भारतीय जनता पार्टी में जरा सी भी नैतिकता है तो लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया है। हराया कि नहीं हराया है? समाजवादी गठबंधन, इंडिया गठबंधन को जिताया है और आगे आने वाले समय में 50 से 60 लोकसभा सीटों पर हम लोग जीतेंगे। इसके अंदर जितनी सीटें विधानसभा की आती हैं सब सपा जीतेगी। अच्छा, तमाम तरीके के विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, मुस्लिम संगठनों के द्वारा विरोध किया जा रहा है, जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो गया। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी के जो सांसद हैं बिहार से जावेद जी, वो जाकर के सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल किए हैं। असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से पीआईएल दाखिल की गई है। क्या समाजवादी पार्टी भी कोई कानूनी रास्ता अख्तियार करेगी? हम सारे लोग एक साथ हैं। इस मुद्दे पर विपक्ष में कोई मतभेद नहीं है और ज़रूरत पड़ने पर आपको दिखेगा, चाहे चुनाव हो चाहे प्रदर्शन का मैदान हो, सब एक साथ दिखाई पड़ेंगे। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक राममूर्ति वर्मा जी, जिनका कहना है कि वक्फ बोर्ड के मुद्दे को लेकर के हम सभी दल एक साथ हैं और जो भी मामला होगा उसको एक साथ सुप्रीम कोर्ट में उठाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मिराज के साथ मैं आलोक, #भारत न्यूज़ लखनऊ।